हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह के 5 बजे का ये आपका टाइम स्लॉट है जहाँ पे हम लोग जीके को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही है वो आपकी दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं, तो डू ज्वाइन देम। सेकेंडली, सुबह 7 बजे आपका जो क्लास होता है उसे प्लीज़ मिस मत करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसे लाइव सेशन को ही देखा करिए क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ योर लाइफ लाइन। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन की, बट प्लीज़ इसको मिस मत करिए। और शाम को 6 बजे आपका कौन सा क्लास स्टार्ट होने वाला है वो भी हम आपको बता दें क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। शाम को 6 बजे आपके लिए स्टार्ट हो चुका है क्या चीज़? ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी दोनों को कवर करेगा फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो उसे प्लीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन को पढ़ो, फटाक से आंसर करेगा। पहले हाँ, सेशन को जरा शेयर वेयर भी कर दिया करो, मतलब इतने दिनों से हम शेयर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैम ये क्लास मज़ा नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो, हटा दो, बंद कर दो, तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको बंद भी कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर योर डिमांड शुरू हुआ था और एज पर योर सेइंग ये बंद हो जाएगा, है ना। डिमांड पे शुरू होता है और सेइंग पे यानी कि कहने पर बंद हो जाता है, ठीक है। तो बता दीजिएगा मुझे। चलिए, ब्लड प्रेशर की बात करी जाए तो इंडिविजुअल के अंदर आपको इतना मिलता है ना। अभी एचजी क्या है भैया, ये क्या होता है? तो ये क्या है? मर्करी, राइट। सेकेंडली, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया? इंडिया के अंदर अगर सबसे मैकेनाइज का मतलब है जो चलती फिरती का मतलब पैर नहीं है, चलती फिरती इन द सेंस जिससे यूज होता है, जहां से प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलाडीला माइन। ये कहाँ पर माइन है ये आप मुझे बताएंगे। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, कहाँ पर आपको ये मिलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गांधी प्लान की बात करी जाए तो इसको प्रोपाउंड यानी कि इसको प्रपोज किया गया था 1944 में। किसके द्वारा ये आया था? आपको ये इसका आंसर करना है। तो नारायण अग्रवाल जी के द्वारा आया था। अच्छा, गांधी प्लान की बात करें तो ये था क्या, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक आपने सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट सुना होगा, एक आपने सुना होगा 1932 के टाइम पे पूना पैक्ट। तो इनके ईयर, इनका मेन ऑब्जेक्टिव और ये किसके टाइम पर आए थे ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड। आपको बताना है कि जो मीथेन गैस होती है वो इनमें से कौन से फील्ड में से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा हुआ है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बता दो कि जो स्टबल बर्निंग है वो कौन कौन से स्टेट में है, तो हरियाणा, पंजाब और यूपी हो जाता है। तो अभी मीथेन गैस कहाँ से निकलेगी? पैडी फील्ड। इन्हीं की वजह से तो आपको इतना सारा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अगला, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स। आपको बताना है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे निरंजन मुखोपाध्याय। अच्छा, एक सवाल और, एग्जाम वॉरियर सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी कुछ टाइम पहले एक किताब और आई थी जो कि नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी थी, मुझे उसका नाम जानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इसमें से कौन सी कमेटी जुड़ी हुई नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, पता चला है वाली बता दो। आंसर हो जाएगा PVN राव। ये ऐसी कोई कमेटी नहीं। देखो, ये तो कमेटी थी जिसने बोला था, है ना, क्या 3 टियर होनी चाहिए। ये थी जिसने कहा था 2 टियर होनी चाहिए, और इन्होंने क्या कहा था कि पंचायत को हमारे संविधान का हिस्सा होना चाहिए था। अगला बताइएगा, इसमें से कौन सा ऐसा है यानी कि रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग द फोर्स्ड लेबर। यहाँ पर किसके द्वारा ये काम किया गया था? इसमें फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। तो रुद्रमन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो कि सवाल कैसा बन जाए, है ना। तो हमें तो हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगला सवाल देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज, इसको सबसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? तो 1906 के टाइम पे जब आप दादा भाई नौरोजी जी के स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया। क्या आप मुझे बताएंगे पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो किसके द्वारा करी गई? अगला सवाल, द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट इज नोन एज। अब आपको बताना है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से और बेंजीन दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एज द मेगा डाइवर्स कंट्री। मेगा डाइवर्स का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा देश जहां पे आपको अलग अलग डाइवर्सिटीज मिलती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। देखो एक चीज समझिएगा, अगर इसमें अफ्रीका लिखा होता तो आप आंसर अफ्रीका भी मार्क कर सकते थे क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है।
ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी। वाटर सैलिनिटी किसके द्वारा डिनोट करी जाती है, कौन सी एक लाइन होती है जो बताती है, तो हेलोक्लाइन। क्या होता है इसमें, एक ऐसी लाइन बन जाती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एक वाटर का लेवल अलग है और एक वाटर का लेवल अलग है, दोनों जब आपस में जाके मिलते हैं तो दोनों के बीच में एक लाइन होती है, दोनों को जो डिवाइड करती है उसे हम हेलोक्लाइन के नाम से जानते हैं। अगला, टूथ वेल, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी में आती है स्पीशीज की, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्म वेल जो है वो आपकी लार्जेस्ट आती है टूथ वेल कैटेगरी के अंदर या फिर स्पीशीज के अंदर। अगला, किसके द्वारा यहाँ पे सुरेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सुरेंद्रनाथ टैगोर की बात करी जाए तो इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी। आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि सपोज अभी कुछ डेथ वगैरह भी हुई थी, उनके द्वारा भी जो पार्टीज बनी थी, जैसे गुजरात है या फिर आपने बिहार के अंदर देखा था, तो इनके लिए आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सी पार्टीज बनाई थी, बाद में किसके साथ में मर्ज हुई वो जरूरी नहीं है, बट हाँ पार्टीज बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी इनके द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, और प्लीज कोशिश किया करो कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जानी है वो आपके दिमाग में सीधे सेट होती जानी चाहिए। पन्नों पे जो चीज़ें आती हैं वो सिर्फ सुबह 7 बजे के क्लास की आनी चाहिए, समझ रहे हो, बाकी की नहीं भी आएगी तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर ये आ गया पन्नों पर आपके पास, पन्नों पे मतलब है नोट्स के फॉर्म में, तो आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, चलिए, रिचुअल कॉल्ड, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हिरण्यगर्भ, ये जो है ये जो एक रिचुअल है, एक प्रथा है, ये किसके द्वारा या फिर आप कह सकते हैं किसके द्वारा इसका आयोजन या कौन इसको परफॉर्म करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दांडी दुर्गा के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये गांधी जी के द्वारा किस व्यक्ति को कहा गया था, तो माउंटबेटन। अच्छा, आपने सुना होगा 3 जून प्लान के बारे में, क्या आप मुझे बताओगे जो 3 जून प्लान है ये कौन से ईयर में आया था, माउंटबेटन प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल, कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें सबसे पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता करी थी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन वीमेन नहीं पूछा है, सिंपली विमेन पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा सेशन 1917, एनी बेसेंट। अगर फीमेल पूछी जाए तो सरोजनी नायडू 1925, कानपुर। अगला सवाल बताइए, किसका यहाँ पे निक नेम है लोकितवाड़ी, किसको यहाँ पे इस नाम से जाना जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख जी को इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट मिशन 1926 सबको पता है, इसको लीड किसने किया था, क्यों आया था, इसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, है ना। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, अब इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 1946 में इसको बनाने के लिए एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, हेड कौन थे, तो लॉरेंस अंकल इसके हेड थे। कई बार गड़बड़ करके आते हैं आंसर, ये मार्क हो जाते हैं, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, बट ये आंसर मार्क हो जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगला बताओ यहाँ पर, टर्केश्वर मूवमेंट, ये 1924 में वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट, तो टेम्पल्स यानी कि मंदिर। एक आपने सुना होगा, पेरियार का नाम सुना होगा, पेरियार पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पेरियार का नाम सुना होगा। केरला के अंदर मंदिरों में जो एंट्री के लिए एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, वो कहाँ हुआ था, वो केरला में हुआ था। ये वाला कहाँ है, ये बंगाल के अंदर है, करप्शन इन टेम्पल्स के लिए। अगला सवाल, ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। देखो एक चीज समझना, शाम के 6 बजे की क्लास में मैंने पूरी की पूरी जो वर्ल्ड मैपिंग है पूरी करा डाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है, आप उस पर जाके देख सकते हो। और शाम को 6 बजे इस टाइम पे क्या चल रहा है, आपका करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी चल रहा है, तो प्लीज़ उसे मिस मत करिए, 2021 में काम आ जाएगी आपके। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, लेक बेकाल हो जाएगा, राइट। चलो इतने क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए, अब कहाँ मिलना है भैया, 7 बजे मेन करंट अफेयर, वही तो जान है ना, हर एग्जाम की जान है। इसके अलावा ये है आपका पेड बैच जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। आज 9 बजे आपका इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा, डोंट मिस इट। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके कौन कौन से एग्जाम को कवर कर देगा, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस के कोई भी एग्जाम है, एनडीए सीडीएस है, सारे एग्जाम को कवर करेगा। दिवाली तक तो इसका अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिलहाल इसका अमाउंट कितना है, 4800, और पूरे 1 साल की फी है, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग मिलेगी। और इस बैच की वैलिडिटी कब तक है, 1-2 महीने नहीं, 1 साल की ये फीस आपको मिल रही है भाई साहब, मतलब 12,000 13,000 जहां हम ऑफलाइन में जाके देते हैं वहां पे इतने में हमको इतना अमाउंट मिल रहा है। बट कोड क्या लगाओगे, कृति10 कोड लगाओगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर रिन्यू कर रहे हो तो रिन्यू करते टाइम नया नंबर, नया मोबाइल नंबर यूज करिएगा जो आपने पहले यूज ना किया। अगला 1 मिनट सेशन आपका रहता है कितने बजे, 10:30 बजे, तो उसे मिस मत करिएगा। ये सीरीज आपकी पूरी हो गई है,
टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट है, जस्ट चेकआउट। और इसकी जगह पे एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज दोपहर में 2 बजे ऑन अनअकैडमी स्टार्ट हो गई है, डोंट मिस इट। चलिए अच्छा, मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डू शेयर एंड लाइक द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।